हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम अलजेब्रा के टॉपिक में। ये फर्स्ट टॉपिक आप स्टडी करते हैं। ये टॉपिक आपके कैरियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी क्लास 3 के एग्जाम में और किसी भी क्लास 3 के एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और आने वाले बोर्ड में आप 10th में भी पढ़ेंगे। 10th में अब 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और आगे 10th में भी ये चैप्टर काफी यूटिलाइज होता है, इसलिए आप इस चैप्टर को काफी ध्यान से पढ़ेंगे और पहचानेंगे कि नंबरों का क्या योगदान है। देखिए, नंबर आप काफी इंपॉर्टेंट रखता है। नंबर से ही आप मैथ्स स्टार्ट करते हैं। और ये जान लीजिए कि आप अभी तक जो छोटे क्लासों में पढ़ते थे वहां पर आप ट्रिक वाइज क्वेश्चन नहीं लगाते थे। अब आपके पास शॉर्टकट ट्रिक और कुछ कंसेप्चुअल और कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को ऑब्टेन करेंगे। अब देखिए, पहला हम आपको नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आपसे कहा जाए व्हाट इज नंबर। देखिए, आप किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो आप कहीं भी सोसाइटी में जाइए तो आप किसी चीज का मेजरमेंट विदाउट नंबर नहीं कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज नंबर से ही कैलकुलेट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी एक मेरिट बनता है, उसमें भी नंबर ही आता है। और कोई मार्केट में आप कोई चीज खरीदने गए तो आप वजन में या अगर मेजरमेंट मास में करते हैं या केजी में या वॉल्यूम में करते हैं तो कोई चीज आप 2 लीटर 5 लीटर 6 लीटर, यहां पर नंबर आ गया। नंबर की आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा योगदान है। तो देखिए, अब नंबर सिस्टम आप जब पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम अगर कहा जाए नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। एक है रियल नंबर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर। और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। देखिए, द नंबर विच एग्जिस्ट इन नेचर, यानी दुनिया में चाहे कोई नंबर हो, किसी फॉर्म में हो, अगर वो हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं या दिखा सकते हैं या प्रैक्टिकली उस चीज को महसूस कर सकते हैं, तो वो द नंबर विच एग्जिस्ट इन नेचर, द नंबर विच एग्जिस्ट इन नेचर इज कॉल्ड रियल नंबर। दुनिया में हर नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर में जैसे 2i, अगर हम i लगा दे तो i रिप्रेजेंट क्या करेगा, इमेजिनरी नंबर, ये आयोटा होता है। अब इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, तो यहां पर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम कहें 2 + 3, तो 2 हो गया रियल नंबर और 3i हो गया इमेजिनरी नंबर। दोनों को मिलके क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। क्लियर। अब आपको हम बताने जा रहे हैं रियल नंबर। प्रैक्टिकली आपको रियल नंबर ही पढ़ना है। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। अब यहां पर भी 2 कैटेगरी आ गया। देखिए, यहां पर भी 2 कैटेगरी आया। पहला आया रैशनल नंबर और दूसरा आया इररेशनल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू डैश से। इसको डिनोट करते हैं क्यू से। देखिए, जो नंबर हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, ऑल नंबर एक्स इट एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। अगर किसी नंबर को हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो वो आपका है रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर नॉट एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। जैसे हम आपसे एक पहचान बता दे रहे हैं, सारे जिसका परफेक्ट, नॉट ए परफेक्ट रूट, जैसे हम कहें √3, √7, √11, जिसका नॉट परफेक्ट रूट,
आज के बाद जान लीजिए, जिसका परफेक्ट रूट ना हो वो आपका हो गया इमेजिनरी नंबर। क्लियर? यानी इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसका परफेक्ट रूट ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी हम कहें 2.01 001 0001, ये सब क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। अब ये दो नंबर छोड़ के दुनिया में कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर, जो भी नंबर हो, सब के सब हो गए रैशनल नंबर। यानी दुनिया में सारे नंबर रैशनल होंगे एक्सेप्ट दीज टाइप ऑफ, एक्सेप्ट ये दो नंबर छोड़ के। अगर जो नंबर रिपीट ना करे, इनफाइनाइट तक जाए, देखिए ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, और जिसका परफेक्ट रूट ना हो। जैसा हम तुमको एक कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे रूट 9 का परफेक्ट रूट है रूट 36, ठीक है। फिर हम कहें 2/3, फिर हम कहें 7, फिर -7, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल 2.3, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब हम कहें दुनिया में हर नंबर, जिस नंबर को तुम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो नंबर रैशनल नंबर है। ओके, अब रैशनल नंबर के बारे में हमें डिटेल डिस्कशन पढ़ना है। रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? अब देखिए, रैशनल नंबर के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहां से जरा हम रैशनल नंबर के, आप चाहे तो इसी के चार्ट के नीचे बना लीजिएगा, यहां जगह नहीं इसलिए हम बता रहे हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में भी कैटेगरी वाइज आए, इंटीजर और इंटीजर क्या होते हैं? अब इंटीजर और एक है फ्रैक्शनल नंबर। देखिए, इंटीजर वो होंगे सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। अब इसमें भी दो नाम होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, तो इसको आप जेड पॉजिटिव लिख सकते हैं, इसको जेड नेगेटिव। अब देखिए, जेड पॉजिटिव ऑल काउंटिंग नंबर 0 1 2 3 4, ये सब क्या है? इंटीजर है। -1 -2 -3 ये नेगेटिव इंटीजर है। यानी ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड integer and all fractional number in p/q form is 2/3 4/7, ये सब क्या है? एक फ्रैक्शनल नंबर है। हम कहें इनको फ्रैक्शनल नंबर, और इनको कह सकते हैं नॉन इंटीग्रल नंबर, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर। ये इंटीजर नहीं है, यानी जिस नंबर को अब तुम कोई किसी को 3.5 काउंट तो कर नहीं सकते, यानी नॉन इंटीग्रल भी बोलते हैं इसको, नॉन इंटीग्रल भी बोलते हैं, नॉन इंटीग्रल। यानी कहने का यह मतलब है, इंटीजर में दो टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में भी आएगा पॉजिटिव इंटीजर इक्विवेलेंट टू होल नंबर, 0 1 2 ऑल काउंटिंग नंबर विद 0 क्या होगा? होल नंबर। अब इसमें दूसरा भी आया नेचुरल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? W से, ठीक है। नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल 1 2 3, यानी नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। इस तरीके से आप नेचुरल नंबर जान गए। अब इसके बाद आया कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर। देखिए, वो नंबर जो अपने से कटे, सेल्फ से कटे और 1 से कटे, नंबर डिविजिबल बाय सेल्फ एंड 1। एग्जाम्पल 3 7 11, ये सब प्राइम नंबर है। देखिए, एक चीज हम बताना चाहते हैं, इवन प्राइम की बात करेंगे तो इवन प्राइम केवल इवन प्राइम 2 है, और सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। यानी जो नंबर अपने से कटे और 1 से कटे, 1 से तो सारा नंबर कटेगा, तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर,
द नंबर which have more than 2 फैक्टर, यानी जिस नंबर अपने से कटे 2 फैक्टर के बाद अपने और 1 से तो कटेगा ही, कोई और भी फैक्टर निकल जाए। जैसे हम कहें 4, तो 4 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 1 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसके 3 फैक्टर हो गए, तो दिस इज द कंपोजिट नंबर। फिर हम आपसे कहें 9, तो 9 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो इसके 3 कॉमन फैक्टर हो गए। तो कहने का ये मतलब है, ये हम इसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। अब आया को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, जो पेयर ऑफ टू नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। वन क्यों बोले? सब में 1 तो कॉमन होगा ही। जैसे हम एक पेयर ऑफ नंबर हम ले रहे हैं 25 और 8, ये दोनों पेयर, यानी इसमें 2 पेयर का नंबर हम कहेंगे को प्राइम नंबर। अगर 2 नंबर है और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज ए को प्राइम। पेयर ऑफ 2 नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दिस इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। अब आप समझ गए, दिस इज द कॉम्बिनेशन, यानी ऑल टाइप्स के नंबर। अब डेसिमल नंबर की बात हम बता दें, यहां पे हम डेसिमल नंबर के बारे में बता दे रहे हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है? जैसे आपने 2.3 लिखा, इसको लिख सकते हैं 2 होल 3/10। द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। यानी वो नंबर, देखिए ये हो गया होल नंबर और ये हो गया फ्रैक्शनल नंबर, यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शनल नंबर इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। ओके, देखिए अभी तक आपने सारे नंबरों के बारे में जान लिया। अब आप सारे नंबर जान गए। अब देखा जाए तो प्रैक्टिकल दुनिया में 2 ही नंबर आप कैटेगराइज करें, तो रैशनल और इररेशनल को हमने कैटेगराइज किया है। अब आप इन रैशनल नंबर, पहला हेडिंग डालेंगे हम रैशनल नंबर, यानी आपको प्रैक्टिकल हम बता चुके हैं द नंबर विच एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? q से। द नंबर एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये हमने सिली मिस्टेक है, तो हम कहें कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा। ये आपको रैशनल नंबर की बात करें। अब हम आपको पहला स्टेप बताने जा रहे हैं, पहला मेथड फॉर फाइंडिंग रैशनल नंबर। देखिए फर्स्ट मेथड, देखिए फर्स्ट मेथड अगर हम कहें कोई नंबर आपको दे दिया गया, तो सबसे पहले रैशनल नंबर हम किसी 2 नंबर में फाइंड करेंगे। आप पुराने क्लासों में पढ़ भी चुके होंगे, किसी नंबर को अगर रैशनल नंबर को छोटा बड़ा भी करना हो, तो आप पहले हम कहें, एक हमने दिया 2 और 3 के बीच में फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए। ओके, तो आप ये ट्रिक जान लीजिए, ये ट्रिक है, इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। पहले बड़ा माइनस छोटा, यानी कि b से बड़ा b माइनस a अपॉन n+1, ये कॉमन डिफरेंस समझिए। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये ट्रिक पकड़ लीजिए, b माइनस a अपॉन n+1, वेयर b क्या है?
बिगर नंबर, और ए क्या है, स्मॉलर नंबर, और एन क्या है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड। ओके, आप जैसे आपको निकालना है 2 है। ओके, तो सबसे पहले आप ऐसा करिए कि इसकी वैल्यू निकालिए 2 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालें, तो बड़ा माइनस छोटा, और कितने नंबर निकालने हैं, 5 नंबर। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5, तो 5 प्लस 1 यानी 1/6। तो पहला नंबर तो आप छोटा लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 प्लस 1/6 इंटू 1। ओके, अब यही 1 2 चेंज होता जाएगा। फिर लिखेंगे 2 प्लस 1/6 इंटू 2, फिर लिखेंगे 2 प्लस 1/6 इंटू 3, फिर लिखेंगे 2 प्लस 1/6 इंटू 4। ओके, और फिर लिखेंगे 2 प्लस 1/6 इंटू 5, और फिर अपने आप 6 लिखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच में हमने 5 नंबर निकाल लिया। फिर एलसीएम लीजिए, 6 2 जा 12, 12 और 1 13, तो 2 13/6, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 14/6, ये हो जाएगा 15/6, ये हो जाएगा 16/6, ये हो जाएगा 17/6, और इस तरीके से 18/6, तो ये 3 हो जाएगा। यानी हमने टोटल 5 नंबर निकाल लिया इन दो नंबर के बीच में। यानी अभी हम जो मेथड आपको बताए हैं, ये दो नंबर के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है तो ये मेथड आप अप्लाई करेंगे। अब देखिए, अगर यही नंबर रैशनल नंबर होता, मान लीजिए 4/3 होता, देखिए अब हम अगला क्वेश्चन लिए हैं कि अगर हमको 3 नंबर फाइंड करने हैं, ये दो फ्रैक्शनल नंबर में, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए ये नंबर और इस नंबर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15। तो इसको 15 बनाने के लिए आप क्या किए, 3 5 जा 15, और इसको भी कन्वर्ट करिए, 5 3 जा, तो ऊपर भी 7 इंटू 3 कर लीजिए, तो ये हो गया 20/15, ये हो गया 21/15। क्लियर। अब ये नंबर आपका बड़ा है, यानी ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। अब आप डिसाइड कर लिए, अब आप डिसाइड कर लिए तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ा माइनस छोटा अपॉन n प्लस 1। तो यहां n की वैल्यू कितनी है, 3। तो चलिए स्टार्ट करिए। d क्या है, बड़ा क्या है, 21/15, यही नंबर रखिए। छोटा क्या है, 20/15, और कितने नंबर निकालने हैं, 3 प्लस 1। तो ये हो गया 21 में से 20 गया तो 1/15/4, यानी 1/60, 1/60 आ गया। अब पहला नंबर आपका क्या है, 4/3, फिर 4/3 1/60 इंटू 1, 4/3 1/60 इंटू 2, फिर 4/3 1/60 इंटू 3, ये 3 नंबर निकल गया, और अंतिम में क्या है, 7/5। अब 4/3 है तो पूरा एलसीएम लीजिए 60, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20, इसे डिवाइड करिए, ये 20 24 जा 80, 80 प्लस 1, ये क्या होगा, 80 प्लस 2 हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 80 प्लस 3/60, ये हो जाएगा 7/5। तो आंसर कितना आ गया, 4/3, 81/60, 82/60, 83/60 एंड 7/5। इस तरीके से आपने 3 नंबर निकाल लिया। अब हम आपको सेकंड मेथड बताने जा रहे हैं। देखिए, आप सेकंड मेथड काफी इजी मेथड है, वो भी करेक्ट मेथड है, लेकिन कई स्कूल में ये नहीं बताया जाता है, तो आप प्रैक्टिकली ये सही है, लेकिन अगर आपके टीचर नहीं कहेंगे तो मत यूटिलाइज करेगा, लेकिन ये करेक्ट है। देखिए, अभी आपको हम कहे थे, इसके पहले जो क्वेश्चन दिए थे, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3।
तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए 2/1, ये सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, सेकंड मेथड 2/1, इसको 3/1 लिख लीजिए। अब ऐसा डेसिमल थोड़ा सा इंक्रीज करिए, तो जो इंक्रीज करिए नीचे वही इंक्रीज करिए ऊपर। तो ये हो गया 20/10 और ये हो गया 30/10। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो सीधे बढ़ाना शुरू करिए 20/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10 एंड 25/10। इस तरह आपने 5 नंबर निकाल लिया और अंतिम में लिख दीजिए 30/10। इस तरीके से आप कोई नंबर निकाल सकते हैं। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को जो इसके पहले किए हैं, अगर सेम क्वेश्चन को आप ऐसे करना चाहते हैं तो वो भी मेथड है आपके पास। देखिए, आप जो क्वेश्चन किए थे आप बराबर किए थे, ये प्रोसेस यही रहने दीजिए। ये क्या था, अब थोड़ा सा इसमें ऐसा करिए, ये 20/15 है, ये 21/15 है। तो आप चाहते तो एक ही नंबर बीच में मिलेगा, तो आप चाहें थोड़ा और बड़ा नंबर कर लीजिए, इसको 52 कर लीजिए, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा और नंबर बढ़ा लीजिए, आपको 3 नंबर लेना है ना, तो ऐसा करिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, तो ये हो जाएगा 60/15 और ये हो जाएगा 63/45, तो एक हो जाएगा 61/45, एक हो जाएगा 62/45। अब बीच में मान लो नहीं मिला तो 62.1 ले लीजिए और क्या अपॉन 45, ये भी एक नंबर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपका मन और भी है कि आप नहीं आप इंटीग्रल ही दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए तुरंत हो जाएगा। तो 5 में 10, 100/15 बचे 175, और ये तो 75 ही होगा, ये हो जाएगा 105। तो इसीलिए 101/101, फिर 102, फिर 103/75। आपको 3 नंबर मिल गया, काम खत्म। इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये भी करेक्ट है, 62.1 भी करेक्ट है। इस तरीके से आप किसी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये आपका सेकंड मेथड था। अब आपको हम थर्ड मेथड बता रहे हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन में हम आपको थर्ड मेथड बता रहे हैं। देखिए, थर्ड मेथड क्या है। ये थर्ड मेथड हम स्टार्ट करें, फिर वही क्वेश्चन लिखे, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। थर्ड मेथड में क्या करेंगे, आप क्या करिए, सॉल्यूशन स्टार्ट, यहां 2/1 लिख लीजिए, यहां 3/1 लिखिए। अब ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जोड़िए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जोड़िए। तो क्या आ गया, 2/1, यहां क्या आएगा 2 + 3/1 + 1 कितना हो गया 2, यानी ये 3/1। तो पहला आंसर आ गया। अगर एक नंबर निकालना हो तो हमें निकालना कितना है 5/2। अब ये आपका एक नंबर पकड़ा है। ओके, हमें पकड़ना कितना है 5 नंबर। फिर इन दोनों का पेयर बनाइए, तो ऊपर ऊपर जोड़िए, तो 2/1, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, और 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी ये हो गया 5/2। और फिर इधर इधर जोड़िए, तो 5 + 3 कितना हो गया 8, और 2 + 1 कितना हुआ 3, तो ये हो गया 3/1। यानी ये नंबर जब निकल रहा है तो ये 2 से बड़ा है और 5/2 से छोटा है। अभी आपके कितने पेयर नंबर निकले 3। और आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इन दोनों का पेयर बनाइए, फिर इन दोनों का पेयर बनाइए। कितने पेयर बन रहा है, देखिए एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। जितने पेयर बनते जाएंगे उतना बढ़ाते जाएंगे। 2 और 7 कितना हो गया 11, 1 और 3 कितना हो गया 4। इसको 7/3 नोट कर लीजिए।
फिर 7 और 5 कितना हो गया 5, और 3 और 2 कितना हो गया 7 और 5 हो गया 12, और ये हो गया 5। ओके, अगर अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में निकाल, इसको 5/2 लिख दीजिए। 5 और 2 कितना हो गया 13, और 3 और 2 कितना हो गया 5। इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 नंबर निकाल लिया, अब निकालने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप 5 नंबर निकाल सकते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। इस तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आपसे हम कहें 3 नंबर, देखिए अब आप लोग उसी मेथड से हम 3 नंबर फाइंड करने जा रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो क्या पेयर है नंबर, पहले ये डिसाइड कर लीजिए कौन नंबर बड़ा था। अभी आप थोड़ी देर पहले ये डिसाइड कर चुके थे कि ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है। तो ये 4/3 है और ये 7/5 है। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जोड़िए, तो 7 और 4 कितना हुआ 11, और 3 और 5 कितना हुआ 8। ये हमने कितने नंबर निकाले, एक नंबर, यानी 7 4 11 और 5 3 8, ये एक नंबर निकला। अब इन दोनों का पेयर बनाइए 4/3, तो 11 और 4 कितना हो गया 11 और 4 हो गया 15 भाई 11 और 4 जोड़ लीजिए बच्चों की तरह, और 8 + 3 जोड़िए, ये 11/8 जस का तस उतार दीजिए। फिर यहां पर 11 + 7/5 + 8 करिए 7/5। ये हो गया 4/3, और 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 11/8, और ये हो गया 18, और 5 8 5 13। यानी इस तरीके से आपने 3 नंबर निकाल लिया। अभी तक आपने कितना मेथड सीखा, 3 मेथड आप सीख चुके। एक और मेथड है 4th मेथड। देखिए 4th मेथड क्या है, 4th मेथड ये है कि आप दोनों नंबर को, इसमें न्यूमरेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जोड़ रहे थे। 4th मेथड, 4th मेथड, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए 4th मेथड क्या है, देखिए इसमें जो आपको नंबर, जो मेथड अच्छा लगे, लेकिन आपको मोस्टली ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट मेथड से ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपके जो एकेडमिक क्लास है उसमें फर्स्ट मेथड से ही सब मानते हैं। ठीक है, अब अगर हम 4th मेथड लगाते हैं तो हमें फाइंड 4 रैशनल नंबर, 4 नहीं 5 था, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 और 3। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आप इन दोनों नंबर को जोड़िए, 2 और 3 है, इन दोनों नंबर को जोड़िए 2 + 3/2, इन दोनों का मिडिल वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये 2 हो गया, ये हो गया 5/2, ये हो गया 3। फिर आप इन दोनों नंबर को जोड़िए, यानी इन दोनों नंबर के पेयर से, यहां 2 है, फिर इन दोनों के पेयर से एक नंबर निकलेगा, तो 2 + 5/2/2 और 5/2। फिर इन दोनों के पेयर से 5/2 + 3/2 और ये 3। देखिए ये एक नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर निकल गया। अब एलसीएम लीजिए, 2 2 जा 4, तो क्या है आंसर, 2 2 जा 4, 4 और 5 9, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ 9/4। फिर यहां 5/2 था ही, और 2 3 जा 6, 6 और 5 11/4, और ये हो गया 3। अब फिर चाहे तो आप पेयर बनाइए, तो ये क्या होगा 2 + 9/4/2, और 9/4 को जस का तस। फिर इन दोनों का पेयर बनाइए 9/4 + 5/2/2, फिर इसको जस का तस उतार दीजिए। फिर 5/2 + 11/4/2, तो कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5। अब आगे पेयर बनाने की जरूरत नहीं, जितना पूछ रहा उतना हम निकाल लें। अब यहां पर एलसीएम लीजिए, 4 2 जा 8, 8 और 9 कितना हुआ 17, 17/8, 4 2 जा 8।
एक 9/4 तो था ही। फिर क्या होगा इनका, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 4, तो 2 5 10, 10 और 9 19, तो सीधे लिख दीजिए आप 2 5 10, 10 और 19/8। ये क्या होगा, इसी तरह ये हो जाएगा 5/2, फिर इन दोनों का एलसीएम 4, फिर होगा 2 5 10, 10 और 11 21, और 21/8। हम सॉल्व करें, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से आपको 5 नंबर मिल गए 2 नंबर के बीच में। यानी इसमें आप क्या कर रहे हैं, मिडिल वैल्यू निकाल दे रहे हैं, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये मेथड भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लेंथी मेथड है, इसमें मेहनत करना पड़ रहा है आपको। सबसे बेस्ट मेथड है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से आप करिए और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आपने रैशनल नंबर निकालना पड़ा, अब हम थोड़ा चेंज करेंगे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन बदलें, फाइंड 2 रैशनल एंड इररेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो रैशनल तो आप निकालना जानते ही हैं। पहला केस 1 फॉर रैशनल नंबर, जो जानते हैं उसको जैसे आप सीखे हैं फर्स्ट मेथड से, बड़ा माइनस छोटा, यानी 3 सीधे पहले फॉर्मूला के b माइनस a/n+1। हमको कितने नंबर निकालने हैं 2, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो बड़ा क्या है भाई 3 - 2, 2 + 1, तो ये हो गया 1/3। अब पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर क्या होगा 2 + 1/3 × 1, 2 + 1/3 × 2, 2 नंबर निकल गया। अब इसके बाद सीधे उतार दीजिए 3, ये 2 हो गया, 3 × 2 = 6, 6 और 1 7/3, 3 × 2 = 6, 6 और 2 8/3, और ये हो गया 3। 2 नंबर हमने निकाल लिया। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर लेंगे। जब 2 नंबर निकालना था हमें 2 नंबर निकल गया। अब केस 2 फॉर इररेशनल नंबर। देखिए इररेशनल अभी आपसे हम कहें जिसका परफेक्ट रूट ना हो, जिसका परफेक्ट रूट ना हो, ठीक है, और तो आप सीधे 2 और 3 के बीच में निकालना है। तो आपको, और जो नंबर रिपीट भी ना करे और इनफाइनाइट तक जाए, तो आप सीधे लिख दीजिए इससे बड़ा और इससे छोटा लिखना, तो 2.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है। फिर लिख दीजिए 2.02 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2, ये हो गया। फिर 2.03 0 0 3 0 0 3 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आप बहुत नंबर निकाल सकते हैं। फिर यानी ये हमने क्या सीखा, किसी दो रैशनल नंबर के बीच में 2 रैशनल नंबर निकालना और इररेशनल नंबर निकालना, ये हमने सीखा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, देखिए अब हम सीखने जा रहे हैं फाइंड 2 रैशनल एंड इररेशनल नंबर बिटवीन √2 and √3। एक क्वेश्चन हमने ये दिया और यही 2 and
देखिए इसका एक और ट्रिक है, एक और ट्रिक हम आपको बता दें यहीं पर। देखिए इसको एक और ट्रिक से कर सकते हैं। आपको पता है ये 2 है, तो 2 का मतलब √4 और ये √9 है, ठीक है। तो √4 से बड़ा क्या आएगा? √4 से बड़ा आएगा √5, √6, √7, √8। इस तरीके से आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये भी शॉर्टकट तरीका है, हम आपको सिखाए थे, जिसका परफेक्ट रूट न हो। यानी हमने दो नंबर के बीच में अगर इर्रेशनल, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब आया, अब फाइंड टू रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो पहले आपको रेशनल, केस 1 रेशनल निकालना सीख रहे हैं। देखिए इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। हमको √2 की वैल्यू मालूम है 1.414 होती है और √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी √2 से बड़ा हो और √3 से छोटा हो। तो फॉर रेशनल जब आप निकालेंगे तो इससे बड़ा होगा। तो रेशनल नंबर वो होता है जो नंबर की जिसकी टर्मिनल पॉइंट हो, यानी जो रिपीट भी कर सकता है और जिसकी टर्मिनल पॉइंट हो। तो हम कहें 1.414, यानी अभी हमसे क्या है, √2 और √3 के बीच में निकालना है। तो √2 की वैल्यू हमको मालूम है 1.414 है, तो 1.414 और 1.732 से छोटा होना चाहिए। तो पहला हम लिख लें 1.4, 2 रख लें, फिर रख लें 1.4, 3 रख लें, फिर 1.5 भी रख सकते हैं। आप 3 नंबर निकाल लिए, काम खत्म। यानी ये इसकी टर्मिनल पॉइंट, यानी इसकी पूंछ भी पकड़ा गई है और ये एक रैशनल नंबर है। आप चाहें तो उसको p/q फॉर्म में रख सकते हैं। 143/100, इसको रख सकते हैं 15/10 और ये हो गया 1.732, ये नंबर है, और 1.414। देखिए 3 रैशनल नंबर आपको दिख गए। हाँ देखिए अभी आपने इसके बीच में रैशनल नंबर निकाला, तो केस 2 लिखिए, फॉर इर्रेशनल नंबर। अब आपको पता है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है और √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। इस नंबर से बड़ा हो तो जिसका परफेक्ट रूट ना हो, तो आप सीधे लिख सकते हैं 2.1, √2.1, √2.2, √2.3। इसका परफेक्ट रूट नहीं है तो इसको आप सीधे √2.1 को अगर आप इंटीग्रल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो 21/10, 22/10 और 23/10। इस तरीके से आप दो इर्रेशनल नंबर के बीच में 3 निकालिए। आपको 2 ही पूछ रहा था, जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यानी ये तो हम आपको निकालना सीखें। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 इर्रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल होंगे, तो ये 2 इर्रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। इसी तरह 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो वो भी इनफाइनाइट होगा। यानी दोनों 2 नंबरों के बीच में आप चाहे वो रेशनल हो और चाहे इर्रेशनल हो, इनफाइनाइट रेशनल भी होंगे और इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने रेशनल और इर्रेशनल फाइंड करना आपको सिखा दिया है। अब इसके बाद हम आपको नंबर लाइन एक्सप्लेन करेंगे।